झारखंड जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आए दिन अखबारों में हर रोज छपते हैं कि झारखंड में जो युवा हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या भयावह है। वह अपनी बारी का इंतजार करते हैं और कई बार सरकारी नौकरियों के चक्कर में अपने जीवन के बहुमूल्य 10 वर्ष बिता देने के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप झारखंड की तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो उन राज्यों में बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं है जितनी उत्तर भारत के राज्यों में है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे राज्यों में जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री हैं वो लंबे समय के योजना पे काम नहीं करते और तत्काल राहत के लिए कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे किसी को बेरोजगारी भत्ता दे दिया, किसी को पेंशन दे दिया। ये सब काम से थोड़े देर के लिए तो राहत मिल सकती है, लेकिन अगर लंबे समय अच्छे रोजगार के लिए और सम्मान की ज़िंदगी के लिए अगर कोई युवा सपना संजोता है तो उसके लिए झारखंड को बड़े शहर का निर्माण करना होगा। बड़े शहर का मतलब अगर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। गुजरात में 2 बड़े शहर का निर्माण तेजी से काम चालू है, जिसमें से एक ढोलेरा सिटी है जहां मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा और दूसरा गिफ्ट सिटी है जहां सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का हब होगा। वहां पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी होगी। और हाल ही के दिनों में आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू फिर से जीते हैं और वहाँ एक अमरावती शहर का निर्माण कर रहे हैं। जो अमरावती सिटी है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। वो सिंगापुर की तरह बड़ा, भव्य और बहुत ही हरा भरा शहर बनाने की योजना है। तो जब इस तरह के शहर का निर्माण होता है तो उसमें आप देखते हैं कि काफ़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है और इस रोजगार की सबसे बड़ी वजह यह है कि विदेशों से लोग निवेश करते हैं, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से यहाँ पे जो श्रमिक हैं वो सस्ते दर पे उपलब्ध हैं, कम दर में मेहनत में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे ऑफिस तभी खोलते हैं जब उन्हें बड़े योजनाबद्ध तरीके से उन्हें जगह मुहैया कराया जाता है। अभी चीन के विनिर्माण सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नज़र भारत में है। तो झारखंड में विनिर्माण सेक्टर के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। यहाँ हमेशा एक सवाल उठता है कि इस राज्य में पहले भी औद्योगिकरण हुए थे, काफ़ी लोगों की ज़मीन चली गई और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होना पड़ा। लेकिन कोई तो मॉडल निकालना होगा। ये मॉडल अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर बात करने से निकल जाएगा और आप देखेंगे कि झारखंड में पर्यटन की भी काफ़ी संभावना है और इसे 1-2 साल में आप सोचेंगे कि कुछ अच्छा नतीजा आएगा तो वो तुरंत नहीं होगा। करीब 5-10 साल के लगातार निवेश, लगातार प्रयास से कुछ अच्छा संभव हो सकता है। जैसे कि आप दिल्ली की नोएडा शहर को देखें, वो 40-45 साल पहले उस पे शुरू हुआ था काम। आज नोएडा में कितने रोजगार का सृजन है, वहाँ व्यवस्थित तरीके से शहर बसा हुआ है। तो इस तरीके की जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी आप नौकरियां नहीं दे पाएंगे।